अस्सलाम वालेकुम। 8 क्लास से नीचे बच्चे को किस स्कूल में एडमिट करवाएं, बच्चे के लिए कौन सा स्कूल बेहतर रहेगा, किस किस्म की स्टडी और सिलेबस के लिए किस किस्म की स्टडी और सिलेबस है कि जो हमारे बच्चे की स्किल भी उभार सके और हमारे बच्चे के अंदर तरबियती निज़ाम और दीनी तालीम भी हाई रैंकिंग पर ले जा सके। इस हवाले से वालिदैन बहुत परेशान होते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ 2 चीज़ें बताऊंगा कि जो आपने माइंड में रखनी है जब आपने अपने बच्चे को किसी भी इदारे इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन के लिए लेकर जाना है। सबसे पहली बात यह है कि वहाँ पर आपके बच्चे का जो माइंड है उसे डैमेज ना किया जा रहा हो। इसकी मैं आपको वजाहत देता हूँ कि इस तरह कि जब कोई काम मिलता है, फॉर एग्ज़ाम्पल के 2 लाइनें या 3 लाइनें मुझे काम मिला है और घर आके मुझे कहा गया कि इसको मैं रीड करके इसमें से कॉन्सेप्ट निकाल के उससे अपनी डेली लाइफ पर अप्लाई करूं, यानी कि मेन टारगेट क्या है कि उसमें से कॉन्सेप्ट हासिल करना है, अच्छी तरह समझना है उसे। अब जब अच्छी तरह समझने के लिए पहली शर्त यह है कि जो टॉपिक आपके सामने जो पैराग्राफ की शक्ल में पड़ा हुआ है वो जिस लैंग्वेज में लिखा हुआ है वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। यानी कि उर्दू लैंग्वेज आप बहुत अच्छी तरह समझ लेते हैं, जिन्हें इंग्लिश आती है वो भी उर्दू लैंग्वेज बहुत अच्छी तरह समझ लेते हैं क्योंकि हमारी कौमी ज़ुबान है। उर्दू लैंग्वेज के अंदर जब लिखा होगा तो बच्चा पढ़ के उसमें से कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर सकता है ईजीली। और नंबर 2 पे अगर उसकी जो लैंग्वेज है, जो पैराग्राफ लिखा है और उसमें से कॉन्सेप्ट निकालने हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है क्योंकि अभी बच्चे का ये लेवल नहीं है, ना उसे नाउन का पता है, ना प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, क्लॉज, ये सारी चीज़ें क्या हैं अब उसे पता नहीं है। आखिर वो इंग्लिश के अंदर जो लिखा हुआ 2 लाइनें भी हो उसमें से कॉन्सेप्ट गेन करना इम्पॉसिबल है क्योंकि उसे शराइत ही मालूम नहीं है। जब बच्चे के सामने आप देखें कि सिलेबस दिया गया, ये फ्रंट पेज है, फ्रंट पेज पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखें ABC, इसकी एक हफ्ता वो पहचान करवा देते हैं। और जब आप एक सफ़ा उससे आगे जाते हैं तो आपको क्या दिखता है, यहाँ पर पूरी की पूरी स्टोरी लिखी हुई है इंग्लिश में, बच्चे को कहते हैं कि घर से इसे रीड करके आओ। अब वो अंडरस्टैंडेबल है ही नहीं, बच्चे ने सिर्फ ABCD ये अल्फ़ाबेट्स की पहचान की है। अब इन्हें जोड़ना कैसा है, इनमें नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, ये चीज़ें उसमें है ही नहीं है। जब बच्चा वो रीड करता है ना उसमें से कॉन्सेप्ट निकलता है, वो रीड तो कर लेता है, रट्टा मार मार के उसे मेमोराइज कर लेता है, लेकिन वो बच्चे का माइंड डैमेज करता जाता है क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर 1 घंटा माइंड आप खपा कर कॉन्सेप्ट ले लेते हैं उतना माइंड डैमेज नहीं होता जितना आप रट्टे के अंदर से माइंड को डैमेज कर लेते क्योंकि समझ नहीं पा रहे होते, मुसलसल पावर लॉस करते जाते हैं, मुसलसल फिर माइंड डैमेज होने की हद तक आता है। तो नंबर 1 पे वो स्कूल इंस्टीट्यूट्स जो बच्चे को पैदा हुआ है आपने एडमिट करवाया और एडमिट होते ही इतना टफ सिलेबस दे रहे हैं कि बच्चे को अभी पता ही नहीं है ये चीज़ें क्या हैं, और वो इतना टफ सिलेबस उसे दे रहे हैं कि जो मैट्रिक में या 8वीं क्लास में जाके हमने पढ़ना नहीं, इससे अबव जाकर पढ़ना होता है। फिर जब बच्चा रट्टा लगाता है माइंड आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होता जाता है, बच्चे की जो पावर होती है वो रट्टे में, और दूसरा नुकसान ये होता है आदत पड़ जाती है रट्टा लगाने की, फिर माइंड डैमेज होता है। आगे जाके बच्चा शिकायत करेगा मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा है, सर तो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। हमने खुद ये बच्चे देखे हैं, उन्हों को कहा जाता है कि इधर से लेके इतना सबक आपने याद कर लेना, वो कर आते थे। जब कॉलेज में गए तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट दिए जा रहे थे तो घर आ कहने लगा वो सही पढ़ाते ही नहीं है। यहाँ सर ठीक थे, इधर से लेके इतना हम कराते थे, सुबह टेस्ट दिया सारे का सारा सही है, उधर कॉन्सेप्ट पता नहीं क्या वो करा रहे होते हैं, ये ऐसे है, ये H2O है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, वो तो सही पढ़ाते ही नहीं है। ये बच्चे का माइंड लेवल हो गया है पढ़ पढ़ के रट्टा लगा लगा के टफ सिलेबस। और नंबर 2 पे जो बच्चे की आपने ख्याल रखना है वो है रट्टाबाजी। ये सिस्टम जो है ये नंबर 2 पे रट्टाबाजी आ जाती है, जो मैं अभी आपको बता गया कि जब बच्चा टफ सिलेबस से कॉन्सेप्ट तो निकाल नहीं पाएगा, कॉन्सेप्ट नहीं निकाले तो इसका मतलब है वो रट्टा लगाएगा क्योंकि उससे पता है सुबह टेस्ट ना किया तो मार पड़ेगी, मजबूरन रट्टा लगाना पड़ेगा। अब 1 साल 2 साल 3 साल मुसलसल 8वीं क्लास तक जब वो रट्टा लगाएगा तो वो आदत बन जाती है, आदत जाती नहीं है, वो फिर उसको कॉन्सेप्ट गेन करना इम्पॉसिबल लगेगा। उसे यूं ही लगेगा कि जैसे भैंस के आगे बीन बजाई जा रही है और कॉन्सेप्ट हासिल नहीं कर पा रहा। यहाँ से बच्चा आपका बिल्कुल नाकाम हो जाता है। जो रैंकिंग आप खड़ी करना चाह रहे थे, हमारत बिल्डिंग,
वो अभी खड़ी होने से पहले ही उसकी बुनियादें जो है वो कमज़ोर हैं, अब उस पर इमारत नहीं खड़ी हो सकती। बच्चे को उस स्कूल में दाखिल करवाएं जहाँ पर बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा है। बच्चा आपका जो सिलेबस है वो सारा नहीं भी पढ़ता, बज़ाहिर 8 चैप्टर हैं, बच्चा 5 पढ़ता है, लेकिन उसे सारा आता है, लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल है, कॉन्सेप्ट उससे निकाल सकता है। थोड़ा पढ़ लिया बच्चे ने, बच्चा ठीक है। बड़े बड़े स्कूलों के अंदर ये इंग्लिश सिलेबस है, ऑक्सफोर्ड है, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। ऑक्सफोर्ड भी अगर अंडरस्टैंडेबल है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ बच्चे को आप गंवा रहे हैं और इमारत आप बच्चे की खड़ी नहीं कर सकेंगे।